मथुरा के पत्रकार साथियों ने बुधवार को वृंदावन में पत्रकार के साथ हुई अभद्रता को लेकर जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के नाम से ज्ञापन दिया। पत्रकारों ने एक सुर से मांग की, आखिर इस तरह पुलिस का रवैया पत्रकार साथी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर जिलाधिकारी व एसएसपी महोदय को संज्ञान लेना चाहिए। ज्ञात हो कि 26 फरवरी 2024 को तथाकथित एसओजी और मथुरा गेट चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों के ऊपर घूस मांगने का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया था, जिसकी कवरेज को गए पत्रकार के साथ चौकी इंचार्ज सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की थी, जिसकी जानकारी पुलिस महकमे को होने के बावजूद पुलिस द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जिसके बाद आज पत्रकार संगठन ने मिलकर जिलाधिकारी और एसएसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा एवं तथाकथित एसओजी व दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आखिर मथुरा में ऐसे कितने तथा कथित एसओजी और पुलिस मिलकर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जिलाधिकारी व एसएसपी महोदय को ज्ञापन सौंपने में पत्रकार संगठन से उपजा के अध्यक्ष कमलकांत, उपमन्यु, मुकेश गुप्ता, प्रवीण मिश्रा, गोपाल चतुर्वेदी, विवेक चतुर्वेदी, आरती शर्मा, आशुतोष शर्मा, दीपांशु राठौर आदि मौजूद थे। एक वृंदावन की घटना गद्देवश हुई थी, जिसमें सारे पत्रकार साथियों ने मुझे बताया। अभी हम अधिकारियों से मिले हैं, उनको इस घटना की जानकारी दी है लिखित रूप से, जिसमें एक महिला किसी विभाग के पुलिस में ही आरोप लगा रही है कि मुझसे नाजायज़ पैसे की मांग की जा रही है। उनका इंटरव्यू इन्होंने लिया था उस महिला का, और जब इसकी सत्यता जानने के लिए, इस पर वर्जन लेने के लिए चौकी परिसर में गए तो उनके साथ अभद्रता की गई, उनका कैमरा आईडी वगैरह छीना झपटी की गई। तो फिर अन्य साथी पहुंच गए और एक हमारी न्यायिक क्षेत्र से जुड़ी प्रतिष्ठित महिला अधिवक्ता हैं सुश्री प्रतिभा शर्मा जी, उनका भी इन लोगों ने वीडियो लिया। उन्होंने भी कहा कि ये सब हुआ है जो गलत है, मेरे सामने हुआ है। तो ये सारी वीडियो फुटेज थे, इनको लेकर के एक तहरीर बना करके उच्च अधिकारियों को दी है। ये डीएम साहब और एसपी सिटी कप्तान साहब से भी मिले हैं, तो उनको कल बुलाया गया है उस पक्ष को जानने के लिए। और जो भी पत्रकारों के किसी भी स्तर पर उत्पीड़न न सहन होगा, न किया है, न करेंगे पत्रकारों के साथ। देखने को आ रहा है कि सर पत्रकार अपनी कवरेज करने के लिए जाते हैं, उनका कैमरा छीन लिया जाता है, कभी उनके साथ बदतमीजी की जाती है। इस तरीके की क्या करेंगे उसको लेकर, और उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है? ऐसा है, हमने राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग की मांग की है। एनयूजीआई के मैं राष्ट्रीय वाइस प्रेसिडेंट हूँ, ब्रेस्ट प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। बहुत लंबी समय से देश भर में और अलग अलग राज्य सरकारें राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा आयोग का गठन करें, जिससे पत्रकारों के साथ आए दिन ये घटना नहीं हो। अब रही बात इन यहाँ जनपद में आए दिन जहाँ हम सब एकत्रित होकर के ऐसे प्रकरणों का पुरजोर विरोध करते हैं, कहीं भी ऐसी स्थिति आने नहीं देते। रही बात अब जहाँ हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पत्रकार हैं, उनके साथ कभी कभी जो अच्छे पत्रकार हैं, अब इसमें जैसे नकली पुलिस डोलती है कभी कभी उगाही करने के लिए, ऐसे ही नकली पत्रकार भी डोलने लगे हैं, है ना। जब माफियाओं ने छोड़ दिए हैं, कोई मूर्ति चोरों ने छोड़ रखा है, कोई खनन वालों ने छोड़ रखा है, कोई भूमि माफियाओं ने छोड़ रखा है, कोई आए वो का 100 रुपये का वहाँ से बनवा लाते हैं और वो भी पत्रकार माफिया बने। जो इनामी अपराधी हैं, जो HST सीटर हैं, वो भी आईडी लेकर के घूम रहे हैं। आपने देखा वो अतीक का मर्डर क्या पत्रकार के भेष में ही हुआ। तो प्रशासन को और हम सबको, विशेषकर हमारी सबकी जिम्मेदारी, हमारे भेष में कोई नहीं आएगा, हमारे भेष में पत्रकार ही रहेंगे। जो माफिया या उनका भी विरोध आप लोगों को करना है, जिससे प्रशासन की नज़र में यही होता है कि वो माफियाओं के छोड़े हुए पत्रकार बनकर वो दलाली करते हैं, बदनाम सब होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के जो अच्छे पत्रकार हैं, जो कार्य क्षेत्र में करते हैं, वो तो सुबह से लेकर शाम तक खाना भी नसीब नहीं हो पाता है, व्यस्तता इतनी रहती है। वो सिर्फ उगाही के पॉइंटों पर जाते हैं कि वहाँ कैमरा दिखाया, 2 से दे दो, 5 से दे दो। ऐसे लोगों को आपको भी नकाब करना पड़ेगा। उन्होंने ही आपकी छवि को खराब कर रखा है, हम लोगों की छवि को खराब कर रखा है। ऐसे माफिया द्वारा छोड़े जो भेष बदल करके पत्रकार बने हुए हैं, माफिया टाइप के लोग, उनका भी आपको विरोध करना है। और मैं यही कहूँगा कि पत्रकार के साथ कभी भी किसी भी स्तर पर ना उत्पीड़न होगा, ना सहन किया जाएगा। हम अगर पत्रकार के साथ होती है तो हम सब मिल करके उसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी करेंगे।